नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद में। चलिए यहाँ कुछ लोग हैं, लोगों से बात होगी, वर्तमान समय के बारे में भी बात होगी। वर्तमान समय में कई प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्तमान समय में चुनाव भी है, चुनाव के बारे में भी बात होगी। और एक सिस्टम और बता दें हम आपको कि देश और विदेश में एक नाम की चर्चा हो रही है जोरों पर, उस विषय पर भी बात होगी। पहले आप लोगों से परिचय जानेंगे, फिर चर्चा होगी। आप अपना परिचय बताइएगा। नीरज सिंह पिंटू मऊ से। आप अपना परिचय बताइए। डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा, बड़राव प्रतिनिधि, माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह। आप बताइए। गणेश सिंह, भाजपा विधानसभा प्रभारी घोसी। बजरंगी सिंह बज्जू, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा गोरखपुर क्षेत्र। अखिलेश सिंह कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष, बड़राव भाजपा। मुलायम सिंह यादव, अमरजीत सिंह पीजी कॉलेज संचालक। चलिए लोगों से बात होगी। वर्तमान समय में हम बता दें आपको कि एक नाम जोरों पे चल रहा है। आप जानते होंगे धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो एमपी में रहते हैं। उनका विरोध जम करके हो रहा है। आखिरकार विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विरोध सनातन धर्म को मानने वालों को नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों के लिए लोकतंत्र है, सब लोग फ्री हैं। जो जिसको मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है वो मानेगा। आपका जवाब सीधे है कि जो सनातनी होगा विरोध नहीं करेगा, जो सनातनी नहीं होगा वही विरोध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइएगा जी, जैसे कि विरोध चल रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विरोध तो वाजिब नहीं है, इसलिए कि जो कुछ भी हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं और उसको जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ाने के कार्य में जो अनैतिक तत्व हैं वे जो है बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, जो कि ऐसा हमारा जो है सनातन धर्म उसका समर्थन नहीं करता है। और बहरहाल इस समय तो हम लोग जो है उधर से जो है हम लोगों का ध्यान नहीं है। इस समय हमारे नेता माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का जो है चुनाव चल रहा है, जो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से एमएलसी भी हैं वर्तमान में। हम लोग जो हैं पूरा अपना ध्यान जो है उसी तरफ से लगा करके और उनके प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। इसके बारे में जो है अब 30 तारीख के बाद ही हम लोग कोई किसी प्रकार का जो है कमेंट चर्चा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोगों की चुनाव लड़ने कहाँ तक तैयारी है आप लोगों की? तैयारी पूरी है, मतदाता एकदम जागरूक हैं और कई बार से वो हैं और जनता के बीच रहते हैं। नौजवानों बेरोजगारों की आवाज़ है। आप सुनते होंगे सदन में भी, सरकार में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ नौजवानों के सवाल पर आवाज़ बुलंद करते हैं। उनको जीतना चाहिए और फिर पुनः जो है भारी मतों से जीत करके वो सदन में पहुंचेंगे, वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मान लीजिए, आपकी चर्चा तो जो आपको बहुत लोग जानते हैं और आपसे मैं चर्चा करना चाहेंगे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। क्या उनका विरोध होना चाहिए? देखिए, आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आज सबके सामने आए हैं। जो बागेश्वर धाम है उसके प्रति श्रद्धा हमारे सनातन धर्म के लोगों का बहुत दिनों से है, सदियों से है। जी। इस तरह के जितने भी हमारे धाम होते हैं, हम उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। बागेश्वर धाम जी का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है, अभी हाल ही में उन्होंने 326 लोगों को अपने घर वापसी कराई है। जी जी जी। जिन्होंने घर वापसी की है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है, घर वापसी की है। जो इस तरह के लोग हैं, जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, सनातन धर्म के खिलाफ हैं और जो मतांतरण कराते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बात खटकी है। और तथाकथित जो दक्षिणपंथी हैं, उन लोगों ने इस विषय पर हाईलाइट होने के लिए इस तरह का बयान दिया है। आप देख रहे होंगे बहुत ही पॉइंट में कुछ ऐसे परसेंट लोग हैं जो इस मुद्दे को हाईलाइट होकर अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। वरना हमारे भारत में इस तरह के जितने भी हमारे धाम हैं, और सिर्फ बागेश्वर धाम ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो इस तरह की पद्धति के द्वारा लोगों को समस्याओं का निदान करते हैं। आप अगल बगल देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे पीठ होते हैं। मुसलमानों में क्या तमाम पीर मज़ारें होती हैं, वहाँ पर लोग जाकर अपने इलाज कराते हैं। उनके तमाम जो मज़ार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल आप बताएं। जैसे मज़ारों पे लोग जाते हैं, इलाज भी कराते हैं। हाँ। तो आखिरकार उनका विरोध क्यों नहीं होता? मैं वही कहना चाहता हूँ ना, ये सनातन धर्म के खिलाफ जो उन्होंने घर वापसी कराई है, सनातन धर्म के खिलाफ इन लोगों की एक साजिश है कि ऐसे लोगों को टारगेट करके हम एक तो सस्ती लोकप्रियता पालेंगे और थोड़ी सी हमारी चर्चा हो जाएगी। बहुत हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बहुत जागरूक हैं, वो लोग जानते हैं कि इस तरह के विषय बीच बीच में आते रहते हैं और फिर चले जाते हैं, इसका कोई पर्याय नहीं है। वर्तमान समय में आप तैयारी में घूम रहे हैं, क्या सिस्टम है आपका? हम लोग इस समय 30 जनवरी को गोरखपुर अयोध्या फैजाबाद के नाम से जो स्नातक निर्वाचन की क्षेत्र है उसका चुनाव है। उस संदर्भ में हम लोग
अपने जनपद में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जो वर्तमान में भी एमएलसी हैं, 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, चौथी बार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हैं। उनकी अपनी स्वयं की एक लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंडल से लेकर जिले से लेकर बूथ तक हमारे जितने वोटरों को हमने बनवाया उनको संपर्क करने का काम चल रहा है और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि जो उनका 3 बार का रिकॉर्ड है वो इस बार टूटे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो जीतकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर करें, विधान परिषद का में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोगों से चर्चा तो हो ही गई है, एक विषय और वर्तमान समय में चल रहा है जो कि आप जानते होंगे पठान मूवी आई है और बहुत लोगों का जो है विरोध हुआ। आखिरकार उसमें क्यों विरोध हुआ और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस मूवी का विरोध बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि जो मूवी पठान आई है वो हमारे धर्म के, हमारे संस्कृति के विरोध में है। कुछ ऐसे उसके चीज़ दिखाए गए हैं जो हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म उसको नहीं बर्दाश्त करेगा और इस मूवी का बाइकाट होना चाहिए। और हम सभी हिंदू भाइयों से और सभी सनातनियों से चाहेंगे कि एकदम खुलकर इस फिल्म का विरोध करें और बाइकाट करके सिनेमाघरों में उसको लगने न दें, न चलाया जाए। सम्मान सभी का होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल सम्मान सभी का होना चाहिए और हमारे सभी सनातन धर्म के लोग एक हैं और सभी सनातन धर्म के लोग हम चाहेंगे कि अपनी जब संस्कृतियों की बात आए तो सब लोग एकजुट हो जाएं। आपको ये लगता है कि क्या सनातनी विरोध करता है किसी का? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे कुकृत्य मानसिकता के, कुसंस्कृत मानसिकता के लोग हैं जो सनातन के होते हुए भी सनातन धर्म का विरोध करते हैं। असली सनातनी जो होता है क्या दूसरे धर्म का विरोध करता है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, कभी नहीं करता है और न ही उनकी सोच में कभी रहा है। आखिरकार दूसरे धर्म के लोग विरोध क्यों करते हैं? अब ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, अब जो ऐसा करते हैं लोग और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर सकते हैं, हाईलाइट होने के लिए ऐसा करते हैं। अभी बिहार से हम देखें, न्यूज तमाम देखें, बिहार के लोग जितने मुसलमान हैं गए थे और कह रहे थे कि कपड़ा कोई मायने नहीं रखता है। उनका ये कहना था कपड़ा कोई मायने नहीं रखता। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? कपड़ा तो बहुत मायने रखता है, मैं देखा हूँ यहाँ पे तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कपड़े पे तो बहुत राजनीति हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और बस चुनाव के लिए व्यस्तता ज़्यादा है और 30 जनवरी को भाई स्नातक चुनाव के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताया जा सके। फिर आप दोबारा मिलिए तो इस पर हम बात करेंगे, खुल के चर्चा। धन्यवाद।